नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कॉमर्स का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम लोग 12 क्लास का अकाउंटेंसी को हम लोग शुरू किए हैं। उसका पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं और हम लोग उसका उसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी के बाद और भी सब्जेक्ट को, जैसे आपका बीएसटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कॉमर्स तो बेखूबी से पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ते रहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे साथियों, कॉमर्स से रिलेटेड आप लोगों को विशेष नॉलेज भी मिलना चाहिए। कॉमर्स तो आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, बीएसटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी ईटीपी पढ़ रहे हैं। उनके अलावा भी आप लोगों को स्पेशल नॉलेज कॉमर्स रिलेटेड होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी विशेष नॉलेज के लिए मैं एक नया प्रोग्राम, नया कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। ये कार्यक्रम जो है आप लोगों को विशेष बनाएगा। यानी आप लोग सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप लोगों का सिलेबस में है, यानी उसके अलावा भी मैं आप लोगों को विशेष नॉलेज दूंगा इस श्रृंखला के माध्यम से, इस श्रेणी के माध्यम से। मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों का आज पहला वीडियो है। इसके बाद सप्ताह में 2-3 दिन आप लोगों को, या कम से कम सप्ताह में 2 वीडियो तो आप लोगों को विशेष नॉलेज के बारे में मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को किसी विशेष पॉइंट के बारे में डिटेल बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं आरबीआई के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, यह ना केवल कॉमर्स के विद्यार्थी बल्कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी जानना चाहते हैं विशेष नॉलेज, किसी भी बिंदु पर जानना चाहते हैं उनके लिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं आरबीआई के बारे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आरबीआई के बारे में बताऊंगा और आरबीआई के बारे में ए टू जेड बताऊंगा। जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी आप लोगों का सवाल बन सकता है किसी भी एग्जाम में। मेरे प्यारे साथियों, भले आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए चाहे फिर एंट्रेंस एग्जाम में, आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठिए, आप लोगों का ये श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो देखने के बाद आरबीआई से रिलेटेड आप लोगों का सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई को हम लोग देखते हैं। यानी आरबीआई जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये दोस्तों, ये जो आरबीआई है, भारत के अंदर जितना भी बैंक है, उन सभी बैंकों का बैंक, यानी कि महाबैंक है। आरबीआई क्या है? उन बैंकों का बैंक, यानी कि उनका पिताजी बोल सकते हैं। भारत में जितने अन्य बैंक है उनका पिताजी है। क्यों? क्योंकि सारा रेगुलेशन, बाकी बैंकों का सारा रेगुलेशन आरबीआई करता है। इसलिए हम लोग बैंकों का बैंक किसको कह सकते हैं? भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। मेरे प्यारे साथियों, इस बैंक का जो स्थापना हुआ आपका 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में इस बैंक का स्थापना किया गया। मेरे प्यारे साथियों, स्थापना हुआ आरबीआई एक्ट के तहत। किसके तहत? आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट बना, अधिनियम बना। कब बना? 1934 में बना, 1 साल पहले ये एक्ट बना। और उसके बाद एक बैंक का निर्माण किया गया। कौन सा बैंक? आरबीआई बैंक के बारे। ये हम लोगों का देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जब ये बना, जिस वर्ष बना, यानी कि 1935 में, तब इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था, ये आपका कोलकाता में था। कोलकाता में था, यानी जब बना तब कोलकाता में बना। 1937 में क्या हुआ? 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर, यानी मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में अगर कोई पूछे कि वर्तमान समय में जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है, ये आपका मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। यानी कि 1937 में ट्रांसफर करके मुंबई लाया गया। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग इसका आगे हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो आरबीआई है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, इसमें एक गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर। यह आरबीआई का गवर्नर होता है। मेरे प्यारे साथियों,
आरबीआई का जो पहला गवर्नर था आपका फर्स्ट गवर्नर, जो आरबीआई का था यह था आपका सर osborne स्मिथ, सर osborne स्मिथ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो इसका वर्तमान में गवर्नर है यह है आपका शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। मेरे प्यारे साथियों, ये जो शक्तिकांत दास है यह वर्तमान में 25वां गवर्नर है, 25वां, यानी कि इससे पहले 24 जन गवर्नर बन चुका है। और अगर मेरे प्यारे साथियों पहला गवर्नर जो था आपका सर osborne स्मिथ, लेकिन ये दोस्तों ये विदेशी थे। कौन? ये सर osborne स्मिथ, भारतीय नहीं थे। अगर कहा जाए कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर, तो मेरे प्यारे साथियों आपके जो आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे, ये प्रथम भारतीय थे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर, तो क्या बोलना है? सर osborne स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर, तो क्या बोलना है? तो आप लोगों को बोलना है सीडी देशमुख। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। मेरे प्यारे साथियों, अगर पूछे कि 24वां गवर्नर, यानी कि इनसे पहले, जस्ट पहले, यानी शक्तिकांत दास तो 25वां नंबर में हुए, 24वां गवर्नर का अगर बारे कोई पूछे कि 25वां गवर्नर कौन है, तो आपके ये थे आपके उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका एक हाल ही में इनका बुक रिलीज हुआ है। इनका बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है बुक का नाम? ओवरड्राफ्ट। इसीलिए इस बुक के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यानी कि 24वें, इनके जस्ट पहले के गवर्नर 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे। उनका एक बुक रिलीज हुआ है जिसका नाम क्या है? आपका ओवरड्राफ्ट नाम का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं, इसको भी देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला नॉलेज देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आरबीआई का चिन्ह के बारे में, आरबीआई का चिन्ह के बारे में, यानी इसका क्या चिन्ह, क्या सिंबल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, आरबीआई का चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर आरबीआई का सिंबल दिख रहा है। दोस्तों इसमें जो आप लोगों को एक पेड़ दिख रहा है, ये आपका ताड़ का वृक्ष है। क्या है? ताड़ का पेड़ है। ठीक है, जिसको हम लोग पाम का ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या ट्री है? ठीक है, पाम का ट्री है। आपको देखिए दोस्तों, एक आपको बीच में एक शेर दिख रहा है, एक टाइगर दिख रहा है, ये आपका है रॉयल बंगाल टाइगर। ये कौन है दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर। तो यह इसका चिन्ह रहा। ठीक है, जो पेड़ है ये क्या है? ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़ है। और जो आप लोगों को एक बाघ दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, चीता दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आरबीआई बना ये किसी न किसी कमेटी के सिफारिश पर बना होगा। तो ये जो आपका बना था, ये था आपका यंग हिल्टन कमीशन, हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर बना है, यंग हिल्टन कमीशन। और इसी का दूसरा नाम है आपका शाही आयोग, सही आयोग। यानी इस आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया, आरबीआई को बनाया गया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए आरबीआई में बहुत सारे गवर्नर रहे हैं, यानी 24 को इससे पहले गवर्नर रहे हैं। अभी वर्तमान में 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मेरे प्यारे साथियों, 4 तो गवर्नर, लेकिन आप लोगों को पता है कि एक भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ये आपके प्रधानमंत्री तो थे ही थे, एक टाइम ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं।
मेरे प्यारे साथियों, ये तो हुआ गवर्नर की बात। इसको भी देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नर तो एक होता है, इसके अलावा चार गो डिप्टी गवर्नर भी रहता है। क्या रहता है कि 4 गो डिप्टी गवर्नर भी रहता है। हम लोग 4 गो डिप्टी गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि 4 गो डिप्टी गवर्नर वर्तमान टाइम में अभी कौन कौन है, वर्तमान समय में कौन कौन 4 गो डिप्टी गवर्नर है। तो मेरे प्यारे साथियों, 4 गो डिप्टी गवर्नर रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि 4 गो डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका है एक माइकल डी पात्रा। अगर कोई पूछे कि वर्तमान समय में आरबीआई के 4 गो डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो आप लोगों को जानना होगा क्या है, माइकल डी पात्रा एक हुए। दूसरा जो है आपके मुकेश जैन। कौन है? मुकेश जैन। तीसरा जो है आपके, ये आपका राजेश्वर राव। और मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक बने हैं जो चौथे हैं, यानी ये आपके टी रविशंकर। कि कौन है? टी रविशंकर। ये इस प्रकार से 4 गो आपके डिप्टी गवर्नर। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2021 में, ये बात 2021 का हो रहा है। हाँ, नहीं चेंज होंगे, ये चेंज भी होते रहते हैं, और जो आपके शक्तिकांत दास हैं वो भी चेंज होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से 4 गो आपके डिप्टी गवर्नर हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अगला नॉलेज, क्या आप लोगों को पता है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग का भारत का तो केंद्रीय बैंक है ये है, आरबीआई तो हम लोग का भारत का केंद्रीय बैंक है ये है, भारत का केंद्रीय बैंक तो है ये है, साथ ही साथ यह एक टाइम में पाकिस्तान का भी और म्यांमार का भी देश को हम लोग बर्मा बोलते हैं, यानी इन देश का भी, भारत का जो आरबीआई है, ये इन देश का भी एक टाइम सेंट्रल बैंक हुआ करता था। यानी भारत का तो ये है, लेकिन एक टाइम में इन लोगों का भी काम कर दिया है। केंद्रीय बैंक के रूप में काम किसने किया है? आपके आरबीआई ने किया है। म्यांमार। दोस्तों, आप लोग स्पेलिंग में मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, आप लोग स्पेलिंग में मत जाइएगा। म्यांमार, ठीक है, और पाकिस्तान का। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद देखिए एक विशेष नॉलेज के रूप में आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर कैसे नियुक्त होते हैं, मतलब किस प्रकार से, क्या इलेक्शन होता है, क्या वोटिंग होता है, क्या वैकेंसी निकलता है? अगर वैकेंसी निकलता तो आप लोग भी भरिएगा, लेकिन दोस्तों वैकेंसी नहीं निकलता है। आरबीआई के गवर्नर का वैकेंसी नहीं निकलता। अगर वैकेंसी निकलता तो आप लोग भी भरते, हम भी भरते हैं, लेकिन दोस्तों आरबीआई का जो गवर्नर है, इसका वैकेंसी नहीं निकलता है। तो बोलेंगे सर बताइए तो कि कैसे इन लोगों का नियुक्ति होता है, किस प्रकार से होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का मंत्रिमंडल नियुक्ति करता है। कौन करता है? नियुक्ति समिति के द्वारा आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के द्वारा होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोग नोट देखे हैं, मेरे प्यारे साथियों जान के रख लीजिए आप लोग, 2 रुपया से अभी वर्तमान में 2000 रुपया तक का जो भी नोट है, इन नोटों पे किसका सिग्नेचर होता है, किसका साइन होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो देखिए, हम दोस्तों ऊपर में हम मिटा रहे हैं, लेकिन ये बात अगर हम करें कि 1 रुपया के नोट का, मेरे प्यारे साथियों हमने क्या लिखा कि 2 रुपया से लेकर के 2000 तक के नोट। लेकिन अगर बात करें कि 1 रुपया के नोट का, किसके नोट का? 1 रुपया के नोट का, तो इसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? यह आपका वित्तीय सचिव का। किसका? वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए आप लोग
को इतना नॉलेज दिया गया आरबीआई के बारे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है आरबीआई से रिलेटेड, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका भी आंसर बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों जितना भी नॉलेज आप लोगों को आरबीआई के बारे में मिला, इन सबको नोट करके रखिए। और मेरे प्यारे साथियों हो सके तो वीडियो को और एक आध बार देखिएगा। आप लोगों का जितना भी सवाल बनता है आरबीआई से रिलेटेड, मेरे प्यारे साथियों इन्हीं में से बनता है, इससे बाहर नहीं बनता है और आज तक इससे बाहर नहीं बना है ना। लेकिन आप लोगों के मन में अगर और भी कोई सवाल है तो मेरे प्यारे साथियों क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों अब जो अगला आप लोगों को टॉपिक मिलेगा जल्द ही मिलेगा इस श्रृंखला में, लेकिन आप लोगों का दोस्तों कॉमर्स का जो पढ़ाई चल रहा है उसमें हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं। 12th क्लास का अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर एनपीओ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों आप लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो उसको जरूर देखिए, उसमें जुड़ जाएं। और मेरे प्यारे साथियों और अगर आप लोग कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं है तो आप लोगों के जितने भी जान परिचित में कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस संकट की स्थिति में भी आप लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों मुफ्त में एक बेहतरीन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग इसका पूरी फायदा उठाएं। मेरे प्यारे साथियों आप लोग उसमें जुड़े, उसमें आप लोगों को डेली वीडियो मिल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों उसमें मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी का एनपीओ शुरू किया हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पढ़ाऊंगा। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग उसका पूरी फायदा उठाएं। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।